कहानी सिर्फ अवैध शोरूम्स की नहीं है, ये खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने की कहानी है। और उससे भी बड़ी ये उन लोगों की कहानी है जो चुप्पी साधे हुए हैं, जो कानून के रखवाले कहलाते हैं। मीरा भाईंदर दिन के उजाले में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट, बिना किसी डर के मल्टी ब्रांड टू व्हीलर शोरूम्स कानून को अपनी जागीर समझकर अवैध रूप से गाड़ियां डिस्प्ले कर रहे हैं। एबी मोटर्स, वाहनी एंटरप्राइजेस, हर्ष ऑटो, ये सिर्फ नाम नहीं, यह एक संगठित नेटवर्क है, एक सिंडिकेट है। हमने सूचना के अधिकार द्वारा सीधा सवाल पूछा, आरटीओ MH58 ने एबी मोटर्स पर क्या कार्रवाई की है? जवाब आया, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मतलब साफ है, कार्रवाई हुई ही नहीं। और यही हाल वाहनी एंटरप्राइजेस का भी है। एबी मोटर्स क्या यह सिस्टम के ऊपर है? एबी मोटर्स एक साधारण शोरूम नहीं, सूत्रों की माने तो ये मीरा भाईंदर के सभी एमबीओस का हेड बताया जाता है। और MH48 में भी इसका दबदबा है, यानी जहां भी अवैध एमबीओ वहां कहीं न कहीं एबी मोटर्स का साया साफ नजर आता है। कहा जाता है कि MH58 में इसके खास रिश्ते हैं, बहुत ऊपर तक सेटिंग है। अगर नहीं तो MH58 के ARTO इस पर हाथ डालने से बचते क्यों हैं? किसके दबाव में या फिर किसके साथ मिलकर? यह भी सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि एबी मोटर्स एक ब्रोकर की तरह काम करता है, आरटीओ, एमबीओस और उन अधिकृत डीलर्स के बीच जो इनको गाड़ियां सप्लाई करते हैं। अगर यह सच है तो यह सिर्फ अवैध व्यापार नहीं, यह सीधे सीधे सिस्टम को खोखला करने वाला भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरटीओ MH58 के अधिकारी इस खेल का हिस्सा हैं? अगर हाँ तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है। अब देखिए हम यह आरोप क्यों लगा रहे हैं। हर्ष ऑटो, खुली बगावत या सेटिंग? हर्ष ऑटो एक ऐसा नाम है जो बार बार रेड के बावजूद आज भी सीना ठोक कर खड़ा है। आखिर क्यों? क्योंकि इस बार सबूत खुद बोल रहा है। एक वीडियो में हर्ष ऑटो का मालिक खुलेआम कहता है कि आरटीओ अधिकारी हर गाड़ी पर रिश्वत लेते हैं, और यह सब वह उन्हीं अधिकारियों के सामने कहता है। सोचिए, एक अवैध शोरूम का मालिक सरकारी अधिकारियों पर खुलेआम रिश्वत लेने का आरोप लगाए और कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ARTO साहब, ये चुप्पी क्या है? डर या मिलीभगत? जनता जवाब चाहती है। और इसके बाद भी हर्ष ऑटो खुलेआम बाहर से बोरीवली से मीरा भाईंदर वाहन मंगा रहा है, ऑटो माइल्स नाम के अधिकृत डीलर से। जरा सोचिए, ना तो हर्ष ऑटो को कानून का डर है, ना ही ऑटो माइल्स जैसे अधिकृत डीलर्स को कानून की परवाह है। जब ऐसे ही चलना है तो ट्रेड सर्टिफिकेट का मतलब क्या रह जाता है? हर्ष ऑटो आज भी खुलेआम अवैध काम कर रहा है। क्या यह सिस्टम की नाकामी है या फिर सिस्टम की सांठगांठ? वाहनी एंटरप्राइजेस, कानून को खुली चुनौती। वाहनी एंटरप्राइजेस एक ऐसा एमबीओ जो कभी बंद ही नहीं होता, क्योंकि इसके पास शटर ही नहीं है। सड़क किनारे अवैध निर्माण, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ना महानगर पालिका देख रहा है, ना ही आरटीओ। फ्लाइंग स्क्वाड आता है और बस निकल जाता है। आखिर क्यों? हमने जब इस पर पड़ताल की तो पता चला कि यह वाहनी एंटरप्राइजेस एबी मोटर्स के नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जाता है। अब तस्वीर साफ है, एक हेड, उसके नीचे पूरा नेटवर्क और ऊपर एक खामोश सिस्टम जो या तो सब जानता है या जानबूझकर अनजान बना हुआ है। आरटीओ MH58 जवाब दें कि एबी मोटर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हर्ष ऑटो आरोपों के बाद और खुले तौर पर अपना अवैध काम कैसे कर रहा है? वाहनी एंटरप्राइजेस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम मांग करते हैं माननीय परिवहन मंत्री महोदय से, माननीय परिवहन आयुक्त जी से, माननीय परिवहन सचिव जी से
और एंटी करप्शन ब्यूरो से कि वे तुरंत इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू करें। आरटीओ MH58 के अधिकारियों की भी जांच हो। ब्रोकर, डीलर और अधिकारी सबको कटघरे में लाया जाए और जो भी दोषी हो उसे कड़ी सजा हो। याद रखिए, रिश्वत लेना भी अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है।